और पहले बिहार विधानसभा के सदस्य थे जिन्होंने बिहार विधानसभा से इस्तीफा देने का काम किया। बरौली विधानसभा में कौन ऐसा कार्य है जिसको आप सबसे पहले केवल 10,000 तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनके रोजगार के लिए जंगल राज इस बिहार के अंदर था। क्या महिलाएं घर से बाहर निकलती थी? जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे। हमने गांव-गांव रोशनी देने का काम किया, हमने गांव-गांव सड़क बनाने का काम किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7 वाच। अभी हम गोपालगंज जिला के बरौली विधानसभा में, मेरे साथ उपस्थित है बरौली विधानसभा के विधायक प्रत्याशी मंजीत सिंह जी। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहला सवाल ये रहेगा सर कि अचानक से विधानसभा चेंज कर देना, क्या बात होगी सर? देखिए, एनडीए के शीर्ष नेतृत्व का यह फैसला था और शीर्ष नेतृत्व का जब फैसला हुआ कि मुझे बरौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना है, हमने शीर्ष नेतृत्व ने जो फैसला दिया, हमने उस फैसला को गले लगा लिया और फिर आकर बरौली विधानसभा क्षेत्र की जनता से हमने गांव-गांव जाकर आशीर्वाद मांगना प्रारंभ किया। इतना लोगों का प्यार, स्नेह, आशीर्वाद मिल रहा, उसके पीछे कारण है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से इस देश का सम्मान बढ़ाया है और देश दुनिया में अंदर मोदी जी का डंका बज रहा। उन्होंने केवल उतना ही नहीं बल्कि गरीबों के घर तक अनाज पहुंचाया और स्वास्थ्य की भी चिंता की। आयुष्मान भारत के तहत आज देश के सभी गरीबों को, बीपीएल राशन कार्ड धारियों को आयुष्मान कार्ड 5-5 लाख रुपए की दी जा रही है और उनकी स्वास्थ्य की इलाज हेतु दिया गया है। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण काम देश के प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए किया है और दूसरी तरफ हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने इस बिहार में बदलाव लाया है, बिहार में परिवर्तन लाया है, बिहार का विकास किया है और उस विकास के कारण आज मुझे बरौली विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव जब हम जा रहे हैं तो हमको जनसमर्थन प्राप्त हो रहा कि अब बिहार में जंगल राज की वापसी नहीं होगी, बल्कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी। सर, विधानसभा में कई जगह हमने भ्रमण किया, कई लोगों का कहना था कि इससे पहले वाले जो विधायक थे जिन पर उम्मीदें करके हम लोग तो जिताते आए हैं, लेकिन उतना काम नहीं कर सके जितना हमने उम्मीद किया था। लेकिन मंजीत सिंह जी को हम लोग लाए क्योंकि उन पर विश्वास करते हैं और उम्मीद है कि बरौली के विकास करेंगे। इन पर इसको कैसे देखते हैं? नहीं, हम पर खरा उतर पाए? बरौली के जनता को आश्वस्त आपके चैनल के माध्यम से करना, जनता के विश्वास पर खड़ा उतरेंगे और बरौली के तरक्की उन्नति के लिए, विकास के लिए हर संभव मेरे स्तर से प्रयास होगा। जहां तक बरौली के विकास की सवाल है, बरौली में भी विकास हुआ और बिहार में भी विकास हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए थे माझा में, तो उन्होंने बरौली में कितना विकास हुआ है, कितनी लागत की विकास उन्होंने की है, इसकी चर्चा स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में सुनाया कि हमने गांव-गांव रोशनी देने का काम किया, हमने गांव-गांव सड़क बनाने का काम किया है, हमने जो है हर पंचायतों में इंटर कॉलेज हमने बनाने का काम किया है और गरीबों के उन्नति उत्थान के लिए हमने कई योजनाएं बिहार के अंदर लागू की है। तो बरौली का भी विकास हुआ है। जो लोग आरोप लगाते हैं वो अनर्गल आरोप है और वही लोग आरोप लगाते हैं जो हो सकता है कि विपक्ष के लोग हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सर, ये कि र्यूमर बहुत ज़्यादा फैल रहा है, र्यूमर है या सच्चाई है या फिर बताएंगे? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले अभी जारी है कि सभी महिला के खाते में 10-10 हज़ार रुपया सरकार द्वारा मिला गया, लेकिन इसके लेकर के कई ज़्यादा सुनने में आया है कि इसको जो है सरकार बनने के बाद में इसको फिर से वसूली ये लोन के रूप में दिया गया, तो सच्चाई क्या है? देखिए, ये सब आरजेडी का प्रोपगंडा है। उनका प्रोपगंडा चुनाव में चलने वाला नहीं है। नारी सशक्तिकरण की दिशा में मुख्यमंत्री जी ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। आप जरा पूछिए अपने चैनल के माध्यम से कि भाई, जब जंगल राज इस बिहार के अंदर था, क्या महिलाएं घर से बाहर निकलती थी? क्या बच्चियां स्कूल तक जाती थी?
और हालत ये था कि 12.5% जो बच्चे बच्चियां थी वो आउट ऑफ स्कूल थे, वो स्कूल भी नहीं जाते थे। लेकिन नीतीश कुमार जी ने सब बच्चे बच्चियों को स्कूल पहुंचाने का काम किया। और पहले ये मुख्यमंत्री थे जिन्होंने पंचायत का चुनाव हो या स्थानीय नगर का चुनाव हो, उसमें उन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण देने का काम किया। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि महिलाओं के रोजगार का कोई अवसर 1990 से 2005 के बीच में नहीं था, तो नीतीश कुमार जी ने नौकरी में, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का काम किया। इस देश में बिहार पहला ऐसा राज्य है कि जहां सबसे ज़्यादा पुलिस महिला की बहाली बिहार में हुई है। इसके अलावा जीविका दीदी का आपने महत्वपूर्ण सवाल किया। नीतीश कुमार जी के शासन में 10,56,000 जीविका दीदियां का समूह है, जिसमें 1,30,00,000 के करीब उसमें जीविका दीदी कार्यरत हैं। और जीविका दीदी को रोजगार देने के लिए और रोजगार का अवसर प्रदान करने के लिए आदरणीय नीतीश जी ने उन्हें 10-10 हज़ार रुपया उनके खाते में दिया है। कल ही के दिन हम बरौली में एक जीविका दीदी के पास गए थे, उन्होंने दिखाया अपना किराना दुकान कि यह नीतीश जी का देन है कि हम किराना दुकान आज कर सकें। हमारे परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी और सरकार ने यह फैसला किया कि हम केवल 10,000 तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इनके रोजगार के लिए हम और 2-2 लाख रुपया देंगे। लालू जी के शासन में तो कोई कुछ नहीं हुआ। आप देख लीजिए, उन लोग तो माई बहन योजना चला रहे हैं। तो माई बहन योजना उनका क्या है? कहीं से मीसा भारती चुनाव लड़ेंगी, कहीं से आचार्य रोहिणी जी चुनाव लड़ेंगी। राज्यसभा जाना होगा तो मीसा भारती जाएंगे, अगर विधान परिषद में जाना होगा तो राबड़ी देवी जी जाएंगे। तो महिलाओं को जिसने सम्मान नहीं दिया, केवल परिवारवाद की पार्टी है, वह जीविका दीदी समूह को ये बात कहकर दिग्भ्रमित कर रहे हैं। कोई दिग्भ्रमित होने वाला नहीं है। आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा अगर वोटिंग होगा तो नीतीश कुमार जी एनडीए के पक्ष में महिलाओं का होगा। सर, बरौली विधानसभा में कौन ऐसा कार्य है जिसको आप सबसे पहले प्राथमिकता? देखिए, महत्वपूर्ण कार्य जो लोगों की बहुत सारी मांग है, हम तो पहला चुनाव इस बरौली विधानसभा क्षेत्र में लड़ रहे हैं। लोगों का मांग है कि अनुमंडल का दर्जा मिले, युवाओं का मांग है कि यहाँ डिग्री कॉलेज स्थापित की जाए, किसानों की मांग है कि घर घर सिंचाई की व्यवस्था हो, नलकूप की व्यवस्थाएं ठीक हों, जो जल जमाव की समस्या है जिसके कारण 6 महीना जो है हम खेती नहीं कर पाते हैं, तो इन सब समस्याओं के निदान का लोगों ने मांग किया है। कई गांव में अब रेलवे लाइन है, वहाँ जो ढाला से लोग गुजरते थे खेती करने के लिए दियर के इलाकों में, तो उन जगह सारे जगह रेल के ढाले बंद हो गए, जिससे हज़ारों हज़ार एकड़ खेती आज किसानों की बाधित हो गई। तो उन सारी समस्याओं की चर्चा किसानों ने भी हमसे की है और ये सब समस्याएं हमारे लिए प्राथमिकता है और जो मांग लोगों की है उसको हम पूरा प्रयास करेंगे कि कैसे ससमय उसका हम निदान कर सकें। सर, इससे पहले तो दूसरे विधानसभा से आप चुनाव लड़े, विधायक भी रहे, लेकिन आप बरौली से पहली बार लड़ रहे हैं, क्या लगता है सर, चुनौतीपूर्ण रहेगा? नहीं, देखिए, बरौली हमारे लिए अनजान नहीं है और मेरे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी 20 वर्षों तक इसी देवापुर के मुखिया रहे। उस समय देवापुर नवादा जो पंचायत है वो सब एक साथ था। उस समय 20 साल वह मुखिया रहे और वहीं से उनकी राजनीतिक जीवन प्रारंभ हुई और फिर 1972 में पहली बार इस बरौली विधानसभा क्षेत्र से वह चुनाव लड़े और विधायक के रूप में भी निर्वाचित हुए। फिर 1974 में जेपी मूवमेंट में वह जेपी के साथ आंदोलन में कूद पड़े और पहले बिहार विधानसभा के सदस्य थे जिन्होंने बिहार विधानसभा से इस्तीफा देने का काम किया है। तो हमारी जो राजनीति की पृष्ठभूमि है वह इसी बरौली विधानसभा से शुरुआत हुई। तो हर जगहों पर हमें कोई मुश्किलों का सामना नहीं कर पा रहा, हम नहीं कर पा रहे हैं, कहीं मुश्किल हमारे लिए नहीं है, बल्कि हम इस बरौली में लड़ रहे हैं लोगों का
स्नेह, प्यार और आशीर्वाद, अपार समर्थन मुझको प्राप्त हो रहा है। सर एक लास्ट सवाल है कि विधानसभा से ही सवाल एक युवा ने उठाया कि हम लोगों को जो है यहाँ पे खेल मैदान की ज़रूरत है और हमें विश्वास है कि मनजीत सिंह जी हमारी मांगों को लेकर के देखिए, पहले कला संस्कृति विभाग में ही खेल विभाग शामिल था, लेकिन नीतीश कुमार जी ने कला संस्कृति विभाग से अलग करके खेल विभाग उन्होंने बना दिया और खेल विभाग के अलग मंत्री भी हैं। अब अलग खेल विभाग का बजट भी है। आप देखेंगे हर पंचायत के स्तर पर सरकार ने विभिन्न मद की राशि की है और पिछले बार इस 5 वर्षों में जो नीतीश कुमार जी ने कहा कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे और हम 12 लाख हम रोजगार देंगे, तो नीतीश जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि 10 लाख की जगह उन्होंने 12 लाख बिहार के नौजवानों को सरकारी नौकरियां दी हैं और 12 लाख रोजगार की जगह पर उन्होंने 38 लाख जो है उन्होंने रोजगार दिया है। कुल मिलाकर 50 लाख जो है सरकारी नौकरी और रोजगार दिया है। और आदरणीय नेता हमारे नीतीश जी ने कहा कि आने वाले दिनों में हमारे नेतृत्व में यदि एनडीए की सरकार बनती है तो बिहार के अंदर हम 1 करोड़ हम सरकारी नौकरी और रोजगार देंगे। तो यह एक बिहार के नौजवानों के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी, उनको सरकारी नौकरी रोजगार का अवसर मिलेगा। तो हम सभी जनता से अपील करते हैं, एक स्वच्छ विकासवादी सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बहुमत के साथ बनाएं, जिससे कि बिहार और तरक्की और उन्नति कर सके। चलिए, मेरे साथ थे बरौली विधानसभा के विधायक प्रत्याशी मनजीत सिंह जी। इन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। बहरहाल इस वीडियो के माध्यम से आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे न्यूज़ 7 वॉच। धन्यवाद।